economy, the growing inflation, the Wuhan virus, the heat wave and the drought. China's list of problems चीन is के विकास की long. चमक इन दिनों अंधेरे में डूबी हुई है, क्योंकि चीन में बिजली संकट की वजह से पहले फैक्ट्रियों में कामकाज ठप हुआ। अब लाखों करोड़ों घरों में बिजली न आने से लोग परेशान हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में टॉप की कंट्रीज कौन सी हैं जो हर मायने में आगे हैं, तो आप तुरंत अमेरिका और चीन का नाम जरूर लेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन जो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है, उस देश में बिजली नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि चीन में पिछले 61 साल की सबसे भयंकर और गर्मी और सूखे के चलते बिजली का संकट पैदा हो गया है। हालात ये है कि वहाँ के कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। और तो और बिजली की कमी इतनी बड़ी है कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए चीन में शॉपिंग मॉल्स को सिर्फ 5 घंटे तक ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। और ये कहीं और नहीं बल्कि चीन की प्राइम सिटी शंघाई की हालत है। वहाँ की मशहूर स्काई लाइन में 2 रातों तक लाइट नहीं जलाई गई। और तो और चीन में मौजूद फोक्सवैगन, एप्पल और टोयोटा जैसी कंपनीज के प्लांट में काम यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई है। अब ये हुआ क्यों? तो इसका कारण है हीट वेव और सूखा। चीन में इसी साल 18 अगस्त को सिचुआन के एक शहर में टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच गया था, जो कि चीन के रेगिस्तान वाले इलाके के बाहर दर्ज किया गया अब तक का सबसे ज्यादा तापमान था। और तो और इसी शहर में 20 अगस्त को चोवंगक्विंग शहर का मिनिमम टेम्परेचर 34.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि चीन में अगस्त के महीने में दर्ज किया गया सबसे हाई मिनिमम टेम्परेचर है। और उस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 43.7 डिग्री था। इसके अलावा देश के सेंट्रल और साउथ वेस्ट इलाकों के दर्जनों शहरों में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। और इस हीट वेव से प्रभावित सिचुआन प्रांत के 1 दर्जन शहर हैं। इतना ही नहीं, यांगजी रिवर के किनारे बसा शंघाई शहर भी गर्मी की मार झेल रहा है। इसलिए हीट वेव को देखते हुए चीन ने 165 शहर और काउंटीज के लिए रेड अलर्ट हीट वार्निंग जारी कर दी है। चीन के वेदर डिपार्टमेंट ने अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में तापमान के 40 डिग्री रहने की आशंका जाहिर की है। और तो और हालात ये हैं कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। अब ये गर्मी तो ठीक थी, लेकिन भारी गर्मी के साथ ही बारिश की कमी ने चीन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जुलाई में पिछले साल की तुलना में 40% कम बारिश हुई है, जो 1961 के बाद से जुलाई महीने में सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड है। अब इस सूखे में चीन के सिचुआन, हुबेई, हुनान, जियांगशी, अनहुई और चोगसक्विंग जैसे राज्यों में 24.6 लाख लोग और 22 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन प्रभावित हुई है। अब इसके लिए चीन की इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री की बात सुने तो उनके मुताबिक सूखे की वजह से 7.80 लाख से ज्यादा लोगों को सरकार से सीधे मदद की जरूरत है। अब सूखे की बात होगी तो चीन की सबसे बड़ी नदी की बात तो होगी। तो आपको बताएं कि यांगजी चीन की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी तिब्बत के पठारों से निकलकर 4000 मील की लंबी यात्रा के बाद शंघाई के पास पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यही वो नदी है चीन की सबसे उपजाऊ खेती की जमीनों को सींचती है। यांगजी नदी चीन के 40 करोड़ लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराती है, लेकिन इस बार सूखे की वजह से इसमें पानी का फ्लो पिछले 5 सालों के एवरेज से भी 50% कम रह गया है। कुछ एनालिस्ट की माने तो सूखे और गर्मी से चीन के सेंट्रल और यांगजी नदी बेसिन इलाकों में चावल और मक्का के प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मक्का की फसल उस स्टेज में है जहां ज्यादा गर्मी और पानी की कमी पैदावार को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में चीन को ब्राजील और अमेरिका से मक्का आयात करना पड़ सकता है, जिससे इसकी इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो हीट वेव और सूखे की वजह से सिचुआन और यांगजी नदी से सटे कई राज्यों में सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। जून के 3.7% की तुलना में जुलाई में सब्जियों की कीमतों में 12.9% की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में आंकड़ा और बढ़ गया था। वहीं गर्मी की वजह से मुर्गियां 2 से 3% कम अंडों का प्रोडक्शन कर रही हैं, जिससे अनहुई जैसे कुछ राज्यों में अंडों की कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। यानी कि इस बात से आप समझ सकते हैं कि गर्मी और सूखे से न सिर्फ इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ रहा है, बल्कि महंगाई भी लोगों की कमर तोड़ने को तैयार है। अब वापस से अपने बिजली वाले मुद्दे पर आए तो ये भी सूखे और गर्मी से कैसे जुड़ा हुआ है। उसे ऐसे समझिए कि चीन अपनी जरूरतों के करीब 15% बिजली पानी से यानी हाइड्रो पावर से पैदा करता है, लेकिन कम बारिश की वजह से उसके हाइड्रो पावर की कैपेसिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब थोड़ा और स्पेसिफिक होकर आपको बताएं तो चीन के कुछ राज्यों में तो ज्यादातर बिजली हाइड्रो पावर से ही पैदा होती है। जैसे 8.4 करोड़ आबादी वाले सिचुआन प्रांत ने 2021 में अपनी जरूरतों की 80% बिजली हाइड्रो पावर से पैदा की थी, लेकिन इस साल अगस्त में सिचुआन में हाइड्रो पावर के लिए जरूरी पानी की अवेलेबिलिटी में 50% तक की गिरावट आई है, जबकि तेज गर्मी की वजह से बिजली की मांग
30% तक बढ़ गई है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो गई। इधर गर्मी बढ़ने से चीन में एसी की डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसके चलते पावर ग्रिड पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। अब इससे निपटने के लिए जो किया जा रहा है उसे आपको हमने शुरुआत में बताया था, लेकिन अगर डिटेल में समझें तो बिजली संकट के चलते शंघाई में बूंद के नाम से मशहूर स्काई लाइन में 22 अगस्त से अगली 2 रातों तक लाइट नहीं जलाने का फैसला किया गया था। चीनी अधिकारियों को कह रहा था कि बिजली बचाने के लिए फैसला लिया गया है। बिजली की कमी के चलते चीन चोगोक्विंग शहर में मॉल खुलने के समय को कम कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि तापमान और मांग में कमी होने तक सभी शॉपिंग मॉल को सिर्फ शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक ही खोला जा सकता है और बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन भी चलाया है। हुआवे और कई दूसरे प्रांतों में केमिकल ले जाने वाले रॉकेट छोड़े जा रहे हैं ताकि बारिश हो, लेकिन बादलों का घेरा ना होने की वजह से ये कोशिश भी नाकाम हो गई है। अब इसे आपको थोड़ा और बता दे तो आर्टिफिशियल तरीके से बादलों को बारिश में बदलने की टेक्निक को हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। खैर अब देखना ये होगा कि इस हीट वेव से चीन कैसे हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। इस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आने वाली हीट वेव का क्या मतलब है दोस्तों, आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। Who is a